वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम इस अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग को करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, ये देखिए ब्लाउज जो है मेरा, ये बहुत ही नाजुक कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ये मेरा जॉर्जेट का कपड़ा है। ये देखिए, सबसे पहले जो कटिंग है हम हमारे अस्तर पे करेंगे। तो देखिए गाइस, अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा छोटा बड़ा करना है। हमारे एक पल्लर को बड़ा, एक पल्लर को छोटा, इस तरीके से कर लेना है। तो देखिएगा, अब जो हमारा ब्लाउज है नाप वाला, इस ब्लाउज की हम लंबाई के बराबर अपने ब्लाउज की लंबाई को रखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ से हम इस तरीके से इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें 1 उंगली के बराबर जो है कपड़े को यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और ऊपर से भी हमें 1 उंगली के बराबर यहाँ पे कपड़े को छोड़ना है, जो कि हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से हमें अस्तर को फोल्ड करना है 2 पार्टों में, इस तरीके से। अब देखिए, ये जो नाप का ब्लाउज है, इसको हमें इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से ड्रैप कर लेना है। अब देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है और यहाँ पे हमें हमारी 3 उंगलियों के बराबर मार्जिन रखना है। आप चाहे उतना मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना मार्जिन रखूंगी और इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद देखिए, हमें यहाँ गले से इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमारे नाप के ब्लाउज का गला है, उसी के जैसा यहाँ पे हमें सेम जो है यहाँ पे निशान लगा लेना है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमारे शोल्डरों के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 1 उंगली का मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। शोल्डरों के बाद 1 उंगली का मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। और देखिए, कपड़े को हमें, जो हमारा ब्लाउज है उसको हमें इस तरीके से करना है, तारना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है जहाँ पे हमारे शोल्डर्स की सिलाई है। अब देखिए, हमारा जो नाप का ब्लाउज है उसका इतना ही काम होता है। इसको हमें यहाँ से हटाना है। जो हमारे गले का निशान है उसको हमें यहाँ पे डार्क कर लेना है। अब जो हमारे शोल्डर्स है उनमें हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा कर्व देने के साथ यहाँ पे हमारे जो शोल्डर्स है उनको निशान लगा लेना है। तो गाइस देखिए, अगर आपने कभी भी सिलाई नहीं की है या आप सिलाई को सीखना चाहते हैं, तो इस तरीके से मेरे जो ब्लाउज कटिंग करने का तरीका है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं और ब्लाउज बनाना आसान तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिएगा, जो हमें निशान ये लगाए हैं, इन्हीं से हमें ब्लाउज जो है उसको कटिंग कर लेना है। तो गाइस, ये देखिए, ब्लाउज कटिंग करने का जो ये तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं अगर आपने कभी भी ब्लाउज को कटिंग नहीं किया है। तो गाइस देखिए, अब जो हमारे गला और मोटा है उसको हमें यहाँ से हटाना है। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें हमारे एक पल्ला को उठाना है इस तरीके से और यहाँ पे देखिए, जैसा हमारा गला है वैसे ही इन दोनों को इस तरीके से मिला लेना है। आपको ध्यान रहे कि जो हमारा गला है उसको हमें पूरा नहीं मिलाना है, बस यहाँ पे शोल्डरों पे मिलाना है इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो गला था नाप वाले ब्लाउज से हमने इसका शेप दिया था जो कि दोनों ओर से बराबर नहीं है। इस तरीके से हमें केवल शोल्डर की साइड में ही इसको अच्छे से मिलाना है, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से जो मैंने पल्लर को यहाँ पे पलट कर रखा है, यहीं से हमें इस साइड भी कटिंग कर लेना है। तो गाइस, मैं बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं तो देखिए, इस साइड जो हमारी ये साइड होती है इसको
कटिंग करने से पहले आपको इस तरीके से लेना है, आगे के एक पल्लर को लेना है और यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारी गुंजाइश होती है उसको एक बार ज़रूर नापना है। अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसा होता है, अगर आपने कभी भी सिलाई नहीं की है तो ये गलती से छोटा बड़ा भी हो जाता है। कभी कभी हमारी गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है या फिर कभी कभी हमारी गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इस तरीके से ज़रूर नाप लें। अब देखिए गाइस, ये जो था ये हमारा हो जाएगा बैक वाला पल्लर, इसको भी हमें यहाँ से हटाना है और जो हमारा नीचे बड़ा था वो हमारा हो जाएगा फ्रंट वाला पल्लर। क्योंकि गाइस यहाँ पे फ्रंट वाला पल्लर जो है हमें यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मोड़ना होता है और जो हमारा पीछे का पल्लर है उसको हम अलग से बनाएंगे। अब देखिए जो हमारे आगे के पल्लर है उनको हमें यहाँ पे रेडी करना है। देखिए यहाँ पे हमने जो थे शोल्डर एकदम इसी के बराबर काटे थे, तो यहाँ पे हमें शोल्डरों को यहाँ पे अच्छे से मिलाना है और इस तरीके से इसको 2 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा नाप वाला ब्लाउज है उसको हम लेंगे। नाप के ब्लाउज में अगर आपके ब्लाउज में बटन्स हैं तो आपको यहाँ पे काज वाला पल्लर लेना है आगे का, और अगर आपके ब्लाउज में हुक है तो जिस तरफ आपके हुक टके हुए हैं उस तरफ से आपको उस वाले पल्ले को लेना है। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज में बटन्स है तो हम काज वाले पट्टे को यानी कि इस वाले पल्लर को लेंगे जिधर हमारे काज हुए हैं और इस तरीके से हमें रखना है इसको। और देखिएगा यहाँ पे जो हमारे शोल्डरों की सिलाई है उसको हमें एक उंगली के बाद ही रखना है इस तरीके से। गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई यहाँ पे है और हमने एक उंगली का मार्जिन छोड़ने के बाद इस कपड़े में इस तरीके से इसको रखा है और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से इस पे सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा गला छोटा है यहीं पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से गले का शेप देंगे इस तरीके से। नाप वाले ब्लाउज को हटाएंगे। ये जो गला है इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो हमारा गले का जो शेप है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और गाइस देखिए यहाँ से अब जो हमारे शोल्डर्स हैं उनमें हम यहाँ पे एक उंगली के बराबर इस तरीके से हमें एक उंगली रखनी है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। इतनी हम हमारे शोल्डरों में गोलाई को देंगे। गाइस देखिए इस तरीके से हमें हमारे शोल्डरों में गोलाई को दे देना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लाउज में यहाँ पे प्लेट्स पड़ जाती हैं वो प्लेट नहीं पड़ती हैं, जो हमारा शेप आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई को देना है। अब ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है निशान से उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए गाइस जो हमारे फ्रंट के पल्ले हैं उनको हमने गले और मुंडों को सेट कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा ब्लाउज है उसमें हम हमारी टक्सों को डालेंगे। तो गाइस देखिए टक्स डालने का बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहे तो रिबन से भी डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी आपको प्लेटों को डालने का। देखिए तो इस तरीके से हमें हमारी उंगलियों को रखना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है। हमेशा ही आप अपनी चारों उंगलियों का प्रयोग करके यहाँ पे इस तरीके से निशान को लगाएं और लेंथ होती है वो भी हमें यहाँ पे इतनी ही रखनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप रिबन से लेते हैं तो यहाँ पे जो आपकी लेंथ होगी वो आपको 2.5 इंच का लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस प्लेट को लगाना है। अब देखिए यहाँ से देखिए हम 3 उंगलियों को लेंगे अपनी और यहाँ पे देखिए जो निशान है उसी निशान के ऊपर हमें एक उंगली को रखना है और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो होगी हमारी नीचे वाली प्लेट पड़ जाएगी। अब इस निशान के ऊपर भी हमें एक उंगली को रखना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा निशान हम छुपाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक निशान को लगा देंगे। तो ये जो होगी हमारी 3rd प्लेट हो जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से हमें इस निशान को भी एक उंगली से छुपाना है और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखना है उंगलियों को और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो है ये हमने हमारी टक्सों के निशान लगा लिए हैं। अब इन्हें भी हमें
इस तरीके से सीधा कर देना है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमें प्लेटों के निशान को लगाना है। अब जो ये निशान है हमारे इस साइड भी लग गए हैं, इनको भी हमें यहाँ से लगा लेना है। ये देखिए हमारे जो टक्सों के निशान हैं दोनों पल्लों पे हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब देखिए गाइस मैं बताऊंगी हमें जो हमारी प्लेट्स होती हैं हमें उनको कितना कितना भरना होता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों प्लेट हैं इनको हमें 1 उंगली के बराबर इस तरीके से भरना होता है, यानी कि ½ इंच का पूरा ही। इनको हमें यहाँ पे इतना इतना भरना होता है। और हमारी जो ये वाली प्लेट है इसको हमें पूरा ही 1 इंच का भरना होता है। तो यहाँ पे जो 1 इंच हम मेजर करते हैं वो हमारे 1 उंगली के बराबर दोनों ओर से, यानी कि ½ इंच का इस तरीके से हमें भरना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे ये पॉइंट है इनको हमें इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है। अब हम सिलाई लगाने के बाद हमारी जो प्लेट है उसको हम इतना भर लेंगे। भरने के बाद जो हमारा शेप आएगा ब्लाउज का बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। तो इस तरीके से हमें हमारी प्लेटों को भरना है। और जो हमारी ये वाली प्लेट है उनको हमें इसी तरीके से इतना इतना यहाँ पे भर देना है। तो अब जो हमारा ये बंद साइड है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ से जो हमारे फ्रंट पार्ट है वो हमारे रेडी है, इनको अभी हमें यहाँ से साइड करना है। अब जो हमारा बैक का पल्ला है उसको हमें यहाँ पे लेना है। इसको भी हमें अच्छे से यहाँ पे शोल्डरों को मिलाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। अब देखिए गाइस हम हमारे नाप के ब्लाउज को लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है हमारे बैक के गले को बड़ा करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था वो यहाँ पे इतना सा रखा था, और इस तरीके से हमें गले को मिलाना है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। इतना जो होगा हमें गला बड़ा करना है। यहीं से हम निशान लगाएंगे, गले का शेप देंगे। इसी निशान से कटिंग कर देंगे। अब देखिए गाइस हमने यहाँ पे गले को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था उसको हमें निकालना है, और जो हमारा पल्ला है उसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो है हम अपने प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए प्लेटों के लिए निशान हमें इस तरीके से यहाँ तक लगा देना है। अगर आपका जो गला होता वो डीप रहता तो आपको प्लेटों को थोड़ा और नीचे लगाना होता। तो इस तरीके से जितना डीप हमारा गला होता है उतनी ही हमारी प्लेटें जो है छोटी हो जाती हैं। अब ये वाली जो प्लेट है इनको भी हमें दोनों साइड से ½ इंच का ही भरना होता है। तो इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद इनको भी इस तरीके से इस पॉइंट से यहाँ पे मिला देंगे। तो ये जो हमारे बैक के पल्ले की टक्स हो जाएंगी। अब देखिए ये जो निशान है हमें इस साइड भी लगाना है, इसको भी हम यहाँ से सीधा करेंगे। दोनों ओर से 1-1 उंगली का मार्जिन देंगे। यहाँ पे जो हमारी टक्स है दोनों ही हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। तो हमारा जो बैक का पल्ला है वो भी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम हमारी स्लीव्स को कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए ये जो कपड़ा है हमारा थोड़ा खराब हो गया है, तो यहाँ से जो है इसको हम सीधा करेंगे। देखिए स्लीव्स कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरीके से यहाँ पे 4 बार फोल्ड करना है। और अब यहाँ से जो है हम अपने ब्लाउज के बाजू का मार्जिन देखेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन हमारा अब भी कम है, तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मार्जिन हमारा 3 उंगलियों के बराबर हो गया है।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारी एक दोनों बाजुएं हैं, यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से ये कपड़ा लेंगे और इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए हमारा जो नाप का ब्लाउज है उससे हम हमारे बाजू की लेंथ को लेंगे, तो यहाँ तक देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ना है कपड़े को। अब यहाँ से हम हमारे बाजू की लेंथ लेंगे, तो बाजू की लेंथ जो है हमारी यहाँ तक है। अब यहाँ जो बाजू है हमें यहाँ पे 2 उंगलियों के बराबर जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने यहाँ पे बाजू को बड़ा करना बताया है, तो इस तरीके से हम बाजू को यहाँ पे जितनी हमें बड़ी करनी है इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऊपर सिलाई के लिए। मार्जिन छोड़ने के बाद 1 उंगली का यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे निशान को लगा देना है और इस तरीके से हम बाजू को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमें सीधा करना है। इस तरीके से हमारी बाजू को एक निशान यहाँ लगाएंगे और दूसरा निशान यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है हमें। अब देखिए ये जो ब्लाउज है इसको हम हटाएंगे और यहाँ से हम हमारे 3 उंगलियों के बराबर सिलाई मार्जिन को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा सीधा करने के बाद आप चाहे तो 2 उंगलियों के बराबर सीधा कर लें और उसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से बाजू के शेप को दे देना है। अब देखिए यहाँ से जो हमने मार्जिन दिया था उसको हमें इस तरीके से यहाँ पे तिरछा मिलाना है। अब इन्हीं निशानों से हम हमारे बाजू को कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच पे गोलाई को देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो ये जो जॉइंट है हमारे बैक साइड में आएंगे इस तरीके से, इनको हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पे अटैच किया था। अब देखिए जो हमारा अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हमें हमारी आई हुक की पट्टियों को यहाँ पे देखिए ब्लाउज में हमें बटन्स को टक करना है, तो यहाँ पे हमें हमारे बटन्स और काज वाली पट्टियों को कट कर लेना है और हमारे गले के लिए और इन पट्टियों को हम इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमने हमारे गले की पट्टियों को यहाँ पे और कट कर लिया है और ये जो होगी हमारे बटन वाली पट्टी हो जाएगी और ये हमारी काज वाली पट्टी हो जाएगी। जो हमारे बटन वाली पट्टी है इसको हमें मैन फैब्रिक पे भी कटिंग करना होता है। अस्तर लगाने से जो हमारी पट्टी होती है वो बहुत ही मजबूत रहती है, इसीलिए हम इसमें अस्तर यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे अस्तर वाले ब्लाउज की जो कटिंग है वो अस्तर पे पूरी हो गई है। अब जो कटिंग है हम हमारे मैन फैब्रिक पे करेंगे। तो गाइस हमें फैब्रिक को लेना है और इसको पूरे को यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने हमारे फैब्रिक को अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ से जो है हम फ्रंट और बैक के जो पल्ले हैं उनको लेना है। देखिए बैक का जो पल्ला है ये देखिए हमारी जो डिजाइन दी हुई है किनारे पर उस पे हमें इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है। ये देखिएगा बैक के पल्ले को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम हमारे फ्रंट के पल्लों को लेंगे, इनको भी हमें इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रंट के पल्लों को भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारी बाजुएं हैं उनको सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारे दूसरी किनारे की तरफ जो डिजाइन दी है वहां से हमें हमारे बाजू को कटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से हम बाजू को रखेंगे। देखिए गाइस यहाँ से जो हमारी एक बाजू है उसमें हम सिर्फ एक तरफ ही ज्वाइन करेंगे और जो हमारी दूसरी बाजू है इस वाली बाजू में हम यहाँ पे भी हमें कपड़े को ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कपड़े को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए ये जो हमारे एक्स्ट्रा
फैब्रिक है जो हमारे बाजुओं में जॉइंट थे, उनको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। इनको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। इतना हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है इस वाली बाजू में। और जो हमारी ये वाली जो बाजू है ये यहाँ से पूरी निकल आएगी, हमें सिर्फ यहीं पे ज्वाइन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारी काज वाली जो पट्टी है बटन जिस पे हम अटैच करेंगे उसको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसको भी हमें यहाँ से कपड़े पर कटिंग कर लेना है। तो गाइस देखिए तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें मैट फैब्रिक पे हमारे जो कपड़े हैं सभी को हमने यहाँ पे अच्छे से रख लिया है। हमें इनको इतना ही यहाँ पे कटिंग करना होता है, तो इनको हम यहीं से कटिंग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ से देखिए हमने जो मैट फैब्रिक पे हमारे जो अस्तर का ब्लाउज कटिंग किया था उसको हमने यहाँ पे पूरा कटिंग कर लिया है। और देखिए गाइस यहाँ पे हमें इस बाजू में जो ज्वाइन करना था वो भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस अस्तर की जो हमारे मैट फैब्रिक पे कटिंग होती है वो भी हमने यहाँ से पूरी कर ली है। अब गाइस देखिए ये हमारी काज वाली पट्टी है और ये हमारी गले वाली पट्टियाँ हैं। तो गाइस यहाँ से जो हमारे अस्तर वाले ब्लाउज की जो कटिंग है वो फुल कटिंग हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसको फुल वॉच कर पाए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नई धमाकेदार न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।